हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब से किसी ने पूछा कि अनुभव क्या है, तो उन्होंने कहा कि अनुभव क्या है। अनुभव वो सब चीज है जो कि आप रात दिन करते हैं। आप अपना शर्ट पहनते हैं, क्या वो अनुभव नहीं है? आप खाना खाते हैं, क्या वो अनुभव नहीं है? आप प्रकृति के बीच जाते हैं, वो भी अनुभव है। स्नान करते हैं, वो भी अनुभव है। जो चीज भी आप कर रहे हैं जीवन में, अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो सब का सब अनुभव है। नदी को देखना, आकाश को देखना, पेड़ों को देखना, वृक्षों को देखना, जानवरों के साथ होना, यह सब का सब अनुभव ही है। लेकिन आदमी क्या करता है ना, कि आदमी चुनाव करने लगता है कि मुझे सुखद सुखद अनुभव मिलनी चाहिए। यह अनुभव जो है यह दुखद है, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे जीवन में जो कुछ हो वो सब सुखद हो, सब अच्छा अच्छा हो। और जब हम इस प्रकार चाहने लगते हैं तो हम जीवन से वंचित रह जाते हैं। कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं कि जब हम चुनाव करने लगते हैं जीवन में, तब हम जीने का अर्थ खो देते हैं। जीवन का अर्थ ही है कि पूरी चीज को समग्रता से ग्रहण करना। जो चीज हो रहा है हमारे आसपास, हमारे जीवन में, उस सबको समग्रता से, चाहे सुख हो, दुख हो, संघर्ष हो, पीड़ा हो, जो कुछ भी घट रहा है उस चीज को चुनाव रहित होकर के देखना। कोई चुनाव नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसा देख लेना, सबको स्वीकार करते जाना। और जब हम इस प्रकार सबको स्वीकार करते चले जाते हैं, तभी हमारा मन शांत होता है। तभी हमारे मन के भीतर इतनी ताकत आती है कि इसे कुछ अलग ही बातें समझ आती है। गहनतम तलों में जो बातें हैं वो सबको समझ पाता है। बाकी अगर ऊपरी ऊपरी ही हम मन को समझना चाहें कि मन तो बस उतना ही है जितना कि ऊपर ऊपर किसी ने कुछ कहा, अच्छा लगा, खुश हो गए, किसी ने कुछ कहा, दुख हो गए, कोई पल आया, कुछ हमारे जीवन में घटना घटी, उससे हम प्रभावित हो गए। ऊपर ऊपर तो मन यही करता है, लेकिन क्या सच में इतना ही हमारा मन है? क्या हम मन को पूरी तरह से जानते हैं? वो साफ साफ कहते हैं कि जो नदी है गंगा, ऊपर बहुत सारे प्रवाह आप देखेंगे, धारा देखेंगे, हलचल देखेंगे, लेकिन पूरी नदी तो सतह पर नहीं है। नदी भीतर भी है। जितनी गहराई है नदी की, वो पूरी की पूरी नदी ही है। लेकिन आदमी ऊपर के तलों को ही देख के सब कुछ अंदाजा लगा लेता है। उसी प्रकार हमारा मन भी है। हम सिर्फ मन को ऊपरी स्तर पर देखते हैं, लेकिन इसके जो गहनतम में है उससे हम अनजाने रह जाते हैं। जो अचेतन में बैठा हुआ है उससे हम बिल्कुल अनजाने रह जाते हैं। और इसी का परिणाम है कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो हम नहीं चाहते, बाहरी तौर पर हम नहीं चाहते, हम खुद आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई ये मेरे जीवन में कैसे हुआ, मैं कैसे ऐसे बन गया। अचानक से किसी को प्रतिक्रिया देना, या किसी को देख करके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाना, किसी चीज के प्रति लालच हो जाना, ये सब क्या हमारे भीतर से नहीं आता? कुछ अच्छा नहीं लगना, सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे मन के गहनतम तलों से ही आता है। लेकिन चूंकि हम उससे अनजान होते हैं, हम उसे कभी देखना नहीं चाहते। अगर देखते तो साफ साफ पता चलता कि कैसे वो भी बना हुआ है, क्या क्या है हमारे मन में।
दोस्तों, ये सब के सब हमारे अनुभव का ही अंग होता है, लेकिन हम उन अनुभवों को छोड़ देते हैं। कृष्णमूर्ति साहब साफ साफ कहते हैं कि जो मन केवल इस और उसमें चुनाव ही करता रहता है, सत्य को कभी नहीं जान पाता। अतः केवल वही मन जो अंधकार एवं प्रकाश की समूची गतिविधि को देखता है, प्रखर रूप से संवेदनशील एवं मेधावी होता है, केवल तभी वह प्रकट हो सकता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। कितनी सुंदर बात कृष्णमूर्ति साहब यहाँ कहते हैं। वह मन कुछ भी नहीं कर सकता जो कि चुनाव में है, या तो यह मिल जाए या वह मिल जाए। यही अभी मैं पीछे आपसे कह रहा था, उस मन से कुछ नहीं हो सकता। न वो मन मेधावी है, न वो मन संवेदनशील है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में ईश्वर तो है, लेकिन वो मान्यताओं वाला है, परंपराओं से आ रहा है, अंधविश्वासों से आ रहा है। जो असल में ईश्वर चीज है, जो सत्य है, उससे हम कोसों दूर रहते हैं। आम आदमी उससे कोसों दूर है, क्योंकि उसके पास वैसा मन ही नहीं। मन जो है वो चुनाव में हमेशा उलझा रहता है। तो वही कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है, उसे कुछ नहीं सूझता। कोई ऐसा प्रश्न आ गया आपके सामने और आप उसे अभी तक नहीं जानते, आप स्तब्ध हो जाते हैं। कोई ऐसी दृश्य देख लिया आपने, यहाँ आपका मन को कुछ नहीं सूझता, क्या करो, आश्चर्य हो जाता है। तो निश्चित ही ऐसी दशा में हमें गहरी शांति का अनुभव होता है। और इसके लिए वो कहते हैं कि जब हम नदियों के पास जाते हैं, सूर्यास्त को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, सुंदर प्रकृति को देखते हैं, तो निश्चित ही हमारा जो मन है वो स्तब्ध हो जाता है। वहां होना बस हमें आनंदित करता है, खुशी देता है, क्योंकि वहां मन नहीं है। वहां हमारा मन की जो भीतर हमेशा कुछ ना कुछ चलता है, वो शांत हो जाता है। और उस पल में ही हमें शांति का अनुभूति होता है, आनंद संतोष की अनुभूति होती है। और निश्चित ही उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में होने लगे, जहां मन जैसा कुछ बचे ही नहीं, तो हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं जीवन में। हमारे अनुभव बिल्कुल अलग होंगे। अभी तो हम किसी चीज को सही ढंग से अनुभव ही नहीं कर पाते। हम जो अतीत से सीखे होते हैं, जो हमारे भीतर चीजें भरा होता है, उसी अनुसार किसी चीज को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। नहीं तो यहाँ इस दुनिया में, इस प्रकृति में जो आसपास हमारी चीजें हैं, उसे अगर हम सही ढंग से देखें तो हमें बहुत आश्चर्य होगा। हम आश्चर्य से भर जाएंगे। कितनी आश्चर्यजनक चीजें हैं, कितनी ऐसी घटनाएं घट रही है जो हमारे समझ से परे की है। हम बिल्कुल नहीं समझ सकते, लेकिन हम उस तरीके से देखते नहीं। हम एक बनी बनाई परिपाटी के अनुसार देखते हैं। हमने जो सीखा है अतीत से, वही हम देखते हैं। नहीं तो एक फूल को देखिए, कितना सुंदर है, उसकी खिलावट क्या आश्चर्य पैदा नहीं करती। अपने आसपास कोई जानवर को देखिए, उसका जीवन, उसकी गतिविधि, उसका कार्य, उसका जिंदा होना, क्या हमारे भीतर आश्चर्य नहीं पैदा कर देगी। वृक्षों को देखिए, नदियों को देखिए। लेकिन दिक्कत यही है कि हम पहले से ही कुछ उसके बारे में धारणा बनाए होते हैं, फिर उस चीज को देखते हैं और एक उछली हुई नजर से देख के आगे बढ़ जाते हैं।
गाय चर रही है, तो हमारे मन में पहले से ही गाय के प्रति एक छवि है। बस चर रही है, कभी हम क्या गौर से उसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार वो हरकत कर रही है, कुछ हम नहीं सोचना चाहते। और इसी प्रकार जो हमारे पास आस पास लोग होते हैं संबंधों में, उन्हें भी हम नहीं देखते। उन्हें भी हम बस उछली हुई नजर से ही देखते हैं, सतही तौर पे। अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति है, पति पत्नी भाई बहन, तो उससे हम अलग होकर देख ही नहीं सकते। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को हम नहीं देखते कभी। वो भी एक इंसान है, उसका एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। बस हम उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हमारा उससे जुड़ाव है। उससे ज्यादा हम नहीं चाहते कि वो कोई एक इंसान भी है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम किसी चीज को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमारे मन में सत्य उद्घाटित नहीं होता। हम गहरे से गहरे बातों को नहीं समझ पाते जीवन में। हमारा जीवन हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं होता। सब लगता है घिसा पीटा है। कहीं हर चीज को होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इसका क्या कारण है? कि आपके आसपास लोग हैं, वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले महसूस कर रहे हैं। इसका यही कारण है ना कि हम जो चीजें हैं हमारे आसपास वो सब घिसी पीटी हो चुकी, जबकि वो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। लेकिन हमारे देखने का ऐसा ढंग है ना कि वो उन चीजों को घिसा पीटा समझने लगता है। फिर हमें उस चीजों में कोई रस नहीं आता, कुछ आश्चर्य नहीं होता देख के। नहीं तो हाँ, क्या नहीं है जिसे देख करके आदमी आश्चर्य कर सके। तो निश्चित ही अगर जीवन में जीवन को समझना है, अपने जीवन के गहनतम तलों में प्रवेश करना है, अपने मन के गहनतम तलों को समझना है, अपने मन को प्रज्ञावान बनाना है, संवेदनशील बनाना है, तो आपको जीवन को समग्रता से ग्रहण करना होगा। जो कुछ हो रहा है उसे चुनाव रहित होकर देखिए। कोई चुनाव नहीं, कोई अतीत नहीं, बस देखिए, समझिए क्या हो रहा है। अपने आप आपके भीतर से समझ फूटेगी। बहुत ऐसी बातें समझ आएगी जिससे कभी आप परिचित ही नहीं होंगे। और तब निश्चित ही जीने का आनंद बढ़ जाता है। तब आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले से थे। जीवन आपके लिए सुंदर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।